नमस्कार, मैं नेहा जैन, सहायक आचार्य भूगोल, श्री प्रताप सिंह बारहट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भिलवाड़ा। आज का विषय बीए द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र द्वितीय आर्थिक एवं संसाधन भूगोल से संबंधित है। साथ ही यह अन्य भूगोल के परीक्षार्थियों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। आज का विषय है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अर्थतंत्र का एक प्रमुख आधार है व्यापार। सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव व्यापार करता आया है। व्यापार का अर्थ होता है वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान। व्यापार की आवश्यकता के पीछे भौगोलिक विविधता या क्षेत्रीय विविधता भी एक प्रमुख कारण है, जिसके कारण प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकता की समस्त वस्तुओं का उत्पादन संभव नहीं हो पाता और अपनी इन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अन्य क्षेत्रों से इनकी आपूर्ति करनी पड़ती है। आर्थिक और प्रौद्योगिकी के स्तर की भिन्नता के कारण भी व्यापार आवश्यक हो जाता है। विश्व के देशों की अर्थव्यवस्था में अत्यधिक अंतर पाया जाता है। एक और समृद्ध विकसित देश हैं तो दूसरी ओर विकासशील देश। ये यद्यपि एक दूसरे के पूरक हैं और यह पूरकता व्यापार द्वारा ही संभव होती है। संसाधनों का आदान प्रदान हो या तकनीक और अन्य प्रकार के वैज्ञानिक सामग्री का, सभी का एकमात्र आधार व्यापार होता है। व्यापार के लिए कुछ परिस्थितियाँ आवश्यक होती हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। पहला है विनिमय की इच्छा, अर्थात ऐसी परिस्थितियाँ जिसमें दूसरे क्षेत्र या वर्ग से माल को प्राप्त कर अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने की इच्छा हो। दूसरा है संपर्कता, अर्थात व्यक्ति, समुदाय, क्षेत्र या देशों में संपर्क हो। यह समीपता और परिवहन के द्वारा ही संभव होता है। तीसरा है अतिरिक्त उत्पादन। अतिरिक्त उत्पादन व्यापार का आधार है, क्योंकि पहले स्वयं की आवश्यकता पूर्ण की जाती है और उसके बाद अतिरिक्त उत्पादन से व्यापार किया जाता है। चौथा वस्तु की भिन्नता। वस्तु की भिन्नता भी व्यापार का मुख्य आधार है और यह भिन्नता भौगोलिक वातावरण के कारण होती है। व्यापार के प्रकार। मुख्यतः व्यापार 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्थानीय व्यापार, दूसरा है क्षेत्रीय व्यापार और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। स्थानीय व्यापार किसी क्षेत्र विशेष के निवासियों के लिए स्थानीय उत्पादित वस्तुओं का किया जाता है। क्षेत्रीय व्यापार जो कि क्षेत्रों के मध्य होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो कि विभिन्न देशों के मध्य में किया जाता है। व्यापार के मुख्यतः 2 पक्ष होते हैं। पहला निर्यात और दूसरा है आयात। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अवधारणा। व्यापार का मूल उद्देश्य होता है लाभ कमाना और यह तभी संभव होता है जब आयात की तुलना में निर्यात अधिक हो। किन्हीं 2 राष्ट्रों के मध्य उत्पादन के कारकों की उपलब्धता में अंतर होना एक आम बात है। 2 देशों के मध्य पूंजी या श्रम या प्राकृतिक संसाधन में विभिन्नताओं के कारण वस्तुओं के उत्पादन में सापेक्षिक लाभ और हानि का होना एक सामान्य बात है और इस लाभ हानि का संतुलन वस्तुओं के व्यापार से ही किया जा सकता है। व्यापार में लाभ कर उत्पादन से लाभ की संभावनाएं होती हैं। एक देश एक वस्तु के उत्पादन को लाभ कर बनाता है तो दूसरा देश उससे दूसरी वस्तु को। ऐसी दशा में आयात और निर्यात के द्वारा
दोनों ही लाभ प्राप्त करते हैं। इसके लिए पूर्ति की दशाएं हमेशा समान नहीं होती, जिसके कारण व्यापार में लाभ और हानि की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। व्यापार में घाटा देश की आर्थिक दशा को अव्यवस्थित कर देता है, जिससे प्रत्येक देश इससे बचने का प्रयास करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलन के लिए राष्ट्रों के मध्य आपसी और सामूहिक समझौते किए जाते हैं, जैसे कि भारत अपनी चाय को बेचने या निर्यात करने के लिए अन्य देशों से आपसी समझौता करता है और उसके बदले में वह वस्तुओं का आयात करता है। बलशाली राष्ट्र व्यापार सिद्धांतों की अनदेखी कर या फिर दबाव डालकर व्यापार बढ़ाने का प्रयास करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसा ही रुख अपनाने का कितनी बार प्रयास करता रहा है। हाल ही के वर्षों में डंकन प्रस्ताव एक ऐसा ही प्रारूप प्रकट करता है। स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि के लिए व्यापार अति आवश्यक है। विश्व के आर्थिक रूप से विकसित क्षेत्र वे ही हैं जो उद्योगों और व्यावसायिक कृषि और पशुपालन में अग्रणी हैं। सर्वोच्च आर्थिक स्तर वाले देशों में पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी पूर्वी कनाडा, उत्तर पश्चिमी यूरोप, जापान, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीकी संघ के कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। इन क्षेत्रों में मुश्किल से विश्व की 20% जनसंख्या ही निवास करती है। सामान्य आर्थिक स्तर के क्षेत्रों में पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी पश्चिमी कनाडा, दक्षिणी पूर्वी लैटिन अमेरिका, स्पेन, पुर्तगाल सहित संपूर्ण यूरोप और पश्चिमी रूस अग्रणी हैं। इनमें उद्योग और व्यावसायिक कृषि की प्रधानता है। अल्प विकसित क्षेत्रों में दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश, अधिकांशतः पश्चिमी एशिया के देश, अधिकांश लैटिन अमेरिकी देश और मध्य अमेरिकी देश, तटवर्ती अफ्रीकी देश इसमें सम्मिलित हैं। इनमें आजीविका प्रधान कृषि है, जो कि अत्यधिक जनसंख्या के भार से दबी हुई है। इनका औद्योगिक विकास प्रारंभिक अवस्था में है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि व्यापार का महत्व उन्हीं के लिए अधिक है जो व्यापार करने की समस्त शर्तों को पूरा करते हैं। विकसित राष्ट्रों का व्यापार संभवतः सर्वाधिक है। राष्ट्रीय महत्ता के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक मूल्यवान है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो पक्ष, जिसमें आयात और निर्यात प्रमुख हैं, और इन दोनों की परिणति व्यापारिक संतुलन में होती है। व्यापार का उद्देश्य केवल देना या पाने तक ही सीमित नहीं होता, अपितु इससे आर्थिक लाभ कमाना होता है। प्रत्येक राष्ट्र प्रयत्नशील रहता है कि वह जितना आयात करे उससे कहीं अधिक निर्यात करे, जिससे कि व्यापार लाभदायक बना रहे। लेकिन निर्यात करने के लिए क्या उपलब्ध है, उसकी कीमत क्या है और उसे चाहने वाले कौन हैं, व्यापार के स्वरूप को निर्धारित करते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक देश को परिवहन के लिए हवाई जहाज़ की आवश्यकता है, लेकिन उसके बदले में देने के लिए अनाज, रुई या कोई खनिज है। ऐसी दशा में हवाई जहाज़ बेचने वाले की आवश्यकता इन किसी वस्तु में नहीं है, वह चाय, जूट और तंबाकू चाहता है। ऐसी दशा में अनेक देश व्यापार की परिधि में आएंगे। किसी को अनाज की आवश्यकता होगी, किसी को खनिज या रुई की। फलतः इच्छित वस्तु या आयात निर्यात व्यापारिक श्रृंखला को जन्म देगा, जिससे सभी को इच्छित वस्तु प्राप्त हो सके। वर्तमान में इसी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रचलित है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी कठिनाई
वस्तु के मूल्य को निर्धारित और मुद्रा में भुगतान देने की होती है। यह प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक समझौतों के तहत सुलझाई जाती है और वस्तुओं का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय किया जाता है और ये भुगतान का चक्र चलता रहता है। विश्व व्यापार के नियमन के लिए जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ अर्थात गेट ऐसी ही वैश्विक संस्था है जो राष्ट्रों के व्यापार को आपसी समझौते से नियमित करती है। साथ ही भुगतान को व्यवस्थित करने के लिए एक ऐसी ही अंतर्राष्ट्रीय संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है जो विभिन्न मुद्राओं में संतुलन को स्थापित करती है। गोल्ड अर्थात सोना एक ऐसी वस्तु है जिसे सभी स्वीकार करते हैं। आयात की जाने वाली वस्तुओं पर सीमा शुल्क अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक प्रमुख पक्ष है जो व्यापार को प्रोत्साहित या फिर हतोत्साहित कर सकता है। व्यापार को लाभप्रद बनाने के लिए अनेक राष्ट्र मिलकर एक व्यापारिक संगठन बना लेते हैं और एक ऐसी व्यापारिक नीति बनाते हैं जिसमें उनके हितों की रक्षा हो सके। प्रत्येक देश व्यापार संतुलन बनाने का प्रयत्न करता है। जब आयात अधिक मूल्य का और निर्यात कम मूल्य का होता है तो व्यापारिक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है और जिसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर भी विपरीत होता है। व्यापार के कारणों की व्याख्या से संबंधित प्रमुख दो विचारधाराएं हैं। सर्वप्रथम रिकार्डो के सिद्धांतों को मानने वाले विचारक कहते हैं कि क्षेत्र और देशों के बीच आदिकाल से स्वाभाविक अथवा ऐतिहासिक कारणों में अंतर है और इस अंतर के कारण कुछ क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों की तुलना में वस्तुओं की उत्पादन लागत कम होती है। इस कारण कम लागत वाले क्षेत्रों में वस्तु विशेष की उत्पादकता बढ़ जाती है और अतिरिक्त उत्पादन का व्यापार किया जाता है। इस प्रकार ये लोग तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत की सहायता से व्यापार की व्याख्या करते हैं, जिसके अनुसार सापेक्षिक लाभ होने पर ही व्यापार हो सकता है। दूसरी विचारधारा उत्पादन के विभिन्न प्रणालियों के बीच विनिमय के संबंधों के रूप में व्यापार की व्याख्या करती है। जैसे कि सामंतवादी परंपरा में व्यापार बहुत ही सीमित होता है। इसका कारण है कि इसमें व्यापारी ही काम करते हैं, उनको मिलने वाले लाभ पर ही व्यापार की मात्रा निर्भर करती है। वे उस सामंती देश के एक हिस्से में सस्ती वस्तुएं खरीदकर दूसरे क्षेत्र में काफ़ी अधिक कीमत में बेचते हैं। इसके विपरीत पूंजीवादी व्यवस्था में बड़े पैमाने के उत्पादन पर जोर दिया गया है। फलस्वरूप उत्पादित वस्तु की प्रति इकाई लागत घट जाती है, जिसके कारण इन वस्तुओं के बाजार का विस्तार हो जाता है और इस उत्पादन प्रणाली में प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, जिससे नए बाजार और आपूर्ति के क्षेत्रों की खोज होती रहती है। इस कारण पूंजीवादी क्षेत्र और पूर्व पूंजीवादी क्षेत्रों के मध्य व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा भी है। यहाँ तक कि निवेश और उत्पादकों की मांग के कारण समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं का व्यापारिक प्रतिबंध टूट गया है। इस प्रकार दोनों प्रकार की विचारधारा के विचारधारों का सारांश यही है कि विश्व व्यापार सापेक्षिक लाभ के सिद्धांत पर आधारित है।